बचपन से इस घर में रह रहे हैं, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते आए हैं आज तक। हमारी सेवा भाव में रत्ती भर की कमी नहीं आई है, और ना इस घर के लोगों ने हमारे प्यार दुलार और इज्जत में कोई कमी रखी। लेकिन आज बुआ के थप्पड़ ने हमको हमारी औकात याद दिला दी। उन्होंने जता दिया कि हम इस घर के अपने नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक नौकर। दीपक भैया, ये आपकी गलतफहमी है। अमृता बुआ को तो आप मुझसे ज्यादा समझते हैं ना, और जहाँ तक मैंने उनको समझा है, मुझे लगता है कि वो पूरे परिवार की फिक्र करती है, सबसे प्यार करती है, और यही उनका प्यार जताने का तरीका है। नहीं दीदी, आप नहीं जानती हैं, अमृता बुआ का आज का नहीं, 30 सालों का नाटक है। जब भी वो इस घर में आती है, मुझे हर छोटी छोटी बातों पे जलील करती है, हर छोटी छोटी बातों पे ताना मारती है। लेकिन अब नहीं, हमारे सब्र का पहाड़ टूट गया। अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे कहीं दूर। दीपक बेटा, तू इतना सा था जब मैं तुझे इस घर में लेकर आया था, तब से आज तक किसी चीज की कमी होने दी है मैंने क्या? नहीं दादाजी, इस घर के लोगों ने तो मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, लेकिन आज बुआ जी ने चाटा मार दिया। बेटा, किसी और की बदसलूकी की सजा तू हम सबको देगा क्या? अरे तू इस घर का सदस्य है। अमृता का क्या है बेटा, वो 30 त्योहार शादी ब्याह में आएगी, फिर वापस चली जाएगी, लेकिन तू तो हमारे सुख दुख का साथी है। हमारे सुख दुख में हमेशा तू खड़ा रहता है, हमारी पसंद नापसंद, हमारी छोटी छोटी जरूरतों का तू ख्याल रखता है बेटा। कितनी सेवा करता है हम सबकी। अब तू ही बता, कोई पराया इंसान या कोई मेहमान इतनी सेवा करेगा क्या? पूजा, तुम दीपक को क्या कहकर बुलाती हो? जी, मैं इन्हें पहले दिन से भैया बुलाती हूँ। और कबीर, तू बता बेटा, तू दीपक के बारे में क्या सोचता है? दादू, ये मेरा दोस्त नहीं है, मेरा भाई, मेरी जानी जिगर है। आपको पता है, भैया और किरण से ज्यादा टाइम मैं इसके साथ स्पेंड करता हूँ, और मेरे सारे सीक्रेट्स भी पता है इसको। कैसे बच्चे की तरह रो रहा है, चुप हो जा। और क्या, आपके बगैर घर में माँ की बनी बनाई सत्ता वो तो टूट ही जाएगी। आपके बगैर घर में कोई भी पत्ता हिलता है क्या? दीपक, दीपक कहाँ है बेटा? इस घर में एक ही तो आदमी है जो काम करता है, बाकी सब तो बस निठल्ले हैं। देखा, अब तुझे अपनी अहमियत का एहसास हो गया ना इस घर में? हो गया दादाजी। दादाजी, अरे तू मेरा अच्छा बेटा है बेटा, ऐसे नहीं रोते। पूजा छोटी जरूर है, लेकिन उसकी सोच और समझ उसके उम्र से काफी बढ़कर है। घर के बच्चों में अगर ऐसी संवेदनशील और समझदारी वाली सोच हो तो पूरे घर का माहौल भी खुशियों से महक जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे ना मेरे विवान के लिए एकदम पूजा जैसी लड़की चाहिए, जो हर रिश्ते को प्यार से संभाल सके, ना सिर्फ जिम्मेदारियां बल्कि सभी के भावनाओं का मान भी रख सके। मैं विवान के लिए बिल्कुल पूजा जैसी लड़की ही चुनूंगी। बिल्कुल। मेरे बेटों की धर्मपत्नियां उनकी माँ की परछाई जैसी होनी चाहिए मुझे, क्योंकि उनकी माँ की बदौलत ही मैं आज इस पोजीशन पर हूँ। आपका साथ, आपका विश्वास मेरे साथ था, इसलिए मैं निश्चिंत होकर अपने काम पर ध्यान दे पाया। लेकिन आपने भी दीवार बनकर
इस घर को छोड़कर रखा है। आई एम इम्प्रेस्ड। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि जब तक आप हैं हमारे घर पर कोई भी आँच नहीं आ सकती। इसलिए मुझे अपने बहुओं के रूप में आपकी जैसी परछाई चाहिए, ताकि हमारे बाद भी ये घर यूं एक मिसाल बना रहे। जी। अरे आप तो शर्मा गई। बाबूजी, अभी मैं खाने का मेन्यू, मेहमानों की लिस्ट और तोहफे वगैरह की लिस्ट देख रही थी। आपको नहीं लगता आप इस शादी में इतना सारा खर्चा कर रहे हैं? बेटा अमृता, एक लड़की के जीवन में 2 पल बहुत खास होते हैं। पहला जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, और दूसरा जब वो शादी के बाद अपने घर से विदा होती है। और इन खास लम्हों में अगर उसके माँ बाप उसके साथ ना हो तो वो जीवन भर का दर्द बन जाता है। बेटा पैसों का क्या है, पैसे तो फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन इन लम्हों से जुड़ी यादें वो बहुत अनमोल होती हैं। हाँ बाबूजी, लेकिन आप जो ये पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, लोग तो खा के निकल लेंगे। बेटा मुझे लोगों की नहीं, अपनी बेटियों की परवाह है। मेरे लिए तुम, काजल, मेघा, किरण सब बराबर हो। और फिर तेरी शादी में भी तो हमने पैसा पानी की तरह बहाया था। उस समय तो तुझे कुछ याद नहीं आया। हाँ पर बाबूजी, आप मेरे पिता हैं, आपका फर्ज था ये सब करने का। पर काजल को क्यों? उनके पिता नहीं हैं, लेकिन आपने उनको इस घर में रखा, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया, आप शादी कर रहे हैं, तो ये खर्चे का बोझ अपने सर पर उठाने का क्या मतलब है? और वैसे भी मैं क्या बेटी के लिए किया कुछ भी बोझ नहीं होता अमृता। और काजल कोई पराई नहीं है, मेरे बेटे की निशानी है। उसके लिए ये सब कुछ करना हमारा फर्ज ही नहीं, जिम्मेदारी है। मेघा और काजल की झोली में मैं इतनी खुशियां डालना चाहती हूँ जितनी मेरे बेटे ने सोची भी ना। कच्ची गृहस्थी छोड़कर चला गया था मेरा बच्चा। अब उसके कर्तव्य हम निभाएंगे। पर मम, मैं भी तो सही कह रही हूँ, मैं भी तो इस घर की बस, बेटी। आगे एक शब्द भी नहीं। अरे भाई, यहाँ बैठकर आप लोग बातें करते रहोगे क्या? चलिए, संगीत की तैयारी भी करनी है। अरे माँ चलो। हम आते हैं, आप चलो। मुझे तो सबसे पहले कपड़े देखने हैं। दीदी, वो काजल की चुनरी। क्या हुआ दीदी? काजल की विदाई में अभी टाइम है, आंसू संभाल कर रखिए, तब जरूरत पड़ेगी इनकी। वसुधा, ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू। इनके जाने के बाद इस परिवार ने मुझे और मेरी बेटियों को जो अपनापन और प्यार दिया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप सबका अगर साथ ना होता ना, पता नहीं मैं कहाँ जाती, क्या करती मैं। ऐसी बातें कर रही हैं आप दीदी? किसी के चले जाने से रिश्ते खत्म नहीं होते हैं। ये घर परिवार मुझसे पहले आपका था और आप ही का है, हमेशा आप ही का रहेगा। दीदी, इन सब पर सबसे पहले आपका ही हक है। और खुद को अकेला महसूस कराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब आपके साथ हैं और हमेशा आप ही के साथ रहेंगे। पूजा, तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं? नहीं थैंक यू। अच्छा, वैसे तुमने शादी के फंक्शंस के लिए शॉपिंग कर ली? नहीं? वैसे तुम्हें जरूरत भी नहीं है। तुम ना सिंपल कपड़ों में ही बहुत सुंदर लगती हो। अब ज्यादा तैयार हो जाओगी तो ज्यादा सुंदर लगोगी, और फिर खामखा नजर लग जाएगी ना।
क्या गिर गया? क्या हो पूजा बेटा? माँ वो हाथ से कल से फिसल गई थी। कबीर, तूने किया ये? माँ, इस धरती पे अगर कुछ भी गलत होता है तो आपकी नजरें मुझ पर क्यों उठती हैं? अरे थोड़ा तो भरोसा रखो खुद पर। बेटा पैदा किया आपने, वो भी होनहार, कोई गलतियों का पुतला नहीं। सही कह रहा है तू, पैदा तो बेटा ही किया था, लेकिन तूने अपनी हरकतों से उसे गलतियों का पुतला बना दिया है। मैं अच्छे से जानती हूँ, कहीं ना कहीं इसमें तेरा ही हाथ है। मेरा? तो अब तू ही अकेले इसे साफ करेगा, समझा? मैं अकेले इतना पानी मैं क्या? तू ही साफ करेगा, वो भी अकेले। कर। माँ जी, वो घी का डब्बा नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा आपने? चल देती हूँ। हाँ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ठीक हो? हाँ बस पैर फिसल गया था। टेंशन ना लो, मेरे होते हुए ना तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। कब होगा पूजा का दीदार? कबीर भैया, कैसी लग रही हूँ मैं? कहाँ खो गए आप? बताइए ना कैसी लग रही हूँ मैं? इसका इंतजार कर रहा हूँ। किसका इंतजार कर रहे हो? आप इसका इंतजार कर रहे हो? हाय कबीर, कैसी लग रही हूँ मैं? ये देखो ना मेरा दुपट्टा कैसा है। कबीर, कबीर, पूजा जी दिखाई नहीं दे रही, शायद अब तक आई नहीं।
तैयार हो रही है वो। कौन माँ? वही जिसे तू ढूंढ रहा है। मैं तो दीपक को ढूंढ रहा था माँ, वो लेट हो रहा है ना, सारा काम बचा हुआ है। अच्छा हाँ माँ, कितना काम बचा है देखो ना, मैं आता हूँ। अरे तो दादाजी को ना गाना बजाना पसंद नहीं है, तो ये घर तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना घर से बाहर निकाल देंगे मुझे। ये माउथ ऑर्गन मैं कबीर जी को देना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे दादाजी से बात करनी होगी। दादाजी, जा बेटा, आओ बेटा। ये देखो, ये मेरा सबसे पुराना और खास दोस्त, मेरा हमदर्द, मेरा रेडियो। खुशी हो या गम, अकेलापन हो या फिर घर वालों का मेला, ये हमेशा मेरे साथ रहता है। मेरी हर खामोशी, हर महफिल का साथी है ये। दादाजी, आपको गाने सुनना इतना पसंद है? हाँ बहुत। अरे ये गाने ही तो हैं जो मेरा मन बहलाते हैं। खैर तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था? दादाजी, जैसे ये रेडियो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वैसे ये माउथ ऑर्गन कबीर जी का बेस्ट फ्रेंड है। उनकी खुशी, उनके अकेलेपन, उनकी उदासी, हर पल का हमदर्द है। ये माउथ ऑर्गन बजाते वक्त ना उनके चेहरे पर अलग ही चमक आती, पर आपको ये सब पसंद नहीं, इसलिए कबीर जी ने अपने दोस्त को घर ही नहीं लाया, अपने हुनर और शौक को दबा के ही रख दिया। पर उनका सुकून देखकर मैंने ये उनके लिए खरीदा। पर अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसका क्या करूं। इसका फैसला आप ही लीजिए, आपका फैसला सर आंखों पर। यार आज लेडीज फंक्शन है, हमारा कोई काम ही नहीं, तो एक काम करते हैं, दोनों भाई कहीं बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे। वाह भैया वाह, मतलब यहाँ हमारी बहन की शादी है, आप बोल रहे हो फंक्शंस छोड़ के बाहर घूमने चलते हैं, और यहाँ के काम हम कौन करेगा? अरे वाह, जैसे सारा काम आप ही करने वाले थे। कुछ भी काम होगा तो मुझे और दीपक को ही बोलेगा ना तू, एक कैंडल खुद नहीं लाने वाला। वैसे भी संगीत है, तू कौन सा डांस या सिंगिंग करता? इंतजार करना भी इबादत है,
मोहब्बत करने वालों के लिए कि हर दर्द में छुपी होती है तसल्ली उसके मिलने की।